अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई कहानी लेकर, हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, अब मैं अपनी टीम से आगाज़ करता हूँ आगे प्रोग्राम को लेकर। जी, कौन कहानी सुनाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जनाब प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सलाम। प्रोफेसर साहब कहानी कुछ यूं है कि ये जड़ावाले के करीब ना एक गांव है, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक है। एक दफ़ा उनके मैं घर गया, उनका एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन कोई उस वक्त थी कोई 8-9 साल। बिल्कुल स्मार्ट सा बच्चा था, बड़ा प्यारा सा। उस बच्चे को ये होता था कि उसके ना ये जो बाल है ना, सर के बाल या जिस्म के बाल, उसको गिरा लगनी शुरू हो जाती थी। अच्छा। टोटल बालों को गिरा लग जाने उसकी। तो फिर उसको वो तकलीफ भी होती थी, और फिर कुछ देर के बाद वो खुद ही खुलना शुरू हो जाते थे। एज कितनी थी इसके बच्चे की? 8-9 साल। अच्छा। तो उन्होंने फिर वो उनके गांव में एक और कोई औरत थी, उसके ऊपर भी कोई साया था, वो कहते थे इसको हाजिरी होती है। उनके साथ उन्होंने मशवरा किया, उसके पास लेके गए। उसने बताया कि इसको कोई मसला है, तो इंशाल्लाह मैं इसको दम करती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने 1-2 दफा दम के, वो कुछ दिन के लिए आराम उसको होता था, फिर शुरू हो जाता था। तो ये बात समझ में नहीं आती कि है कि ये बालों को कीड़ा लगना और खुद ही खुल जाना। वो ऐसे हुआ कि वो मेरी आंखों के सामने एक दफा वो हो गया। जब मैं उनको मिलने गया, उन्होंने मुझे ये बता रहे थे कि यार ये ऐसे ऐसे होता है, तो यार इसका कोई हल बताएं। मैंने कहा यार मैंने तो देखने, अगर मेरे सामने हो जाता तो वो ये बातें करते करते उसको मेरे सामने वो मामला हो गया। तो मैंने फिर वो खुद देखा उसको। ये काफी पुरानी बात है, तकरीबन आज से कोई 14-15 साल पहले की बात है। अब तो माशाल्लाह वो जवान हो गया बच्चा। अब ठीक हो गया? हाँ, उसके बाद वो बताते हैं कि वो ठीक हो गया था, कहीं से उन्होंने दम वगैरह करवाया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बालों को कीड़ा लगना और पूरे जिस्म को, सारे बालों को कीड़े लग जाती थी उसकी। ये पता क्या बात होती है जी। कभी आप देखा नहीं, जो मलंग खड़े होते हैं इसके बालों का आप गला लग जाना, बालों को कुंडल पड़ जाने हैं कि वो गरे वो लगने। अब वो उसके अंदर वो सरात है। सही। ठीक है नहीं? अब ये नहीं पता वो सरात किस तरह आया किस तरह नहीं आया, ये चीज का नहीं पता। उसके बाद आपको पता ये आपके 7-8 साल के बच्चा कह रहे हैं। हाँ जी। अब 7-8 साल के बच्चे के बाल इतने बड़े नहीं होते। हाँ, छोटे छोटे बाल होते थे, बाल भी इतने इतने उसके छोटे छोटे। हाँ, लेकिन वो उसकी माँ की पैदाइश में था मसला इसका। सही। ठीक है। और वो थोड़ा मसला था। अब ये वो नहीं पता, जो पाए टाइम लोगों को देखे नहीं, बाल बिल्कुल ऐसे बांधे वो होते जो हैं। अक्सर मलंग टाइप लोग होते हैं ना, उनके वो ऐसे लंबे बाल हो तो आपस में वो गुच्छू मुच्छू से हाँ होते हैं, ठीक है। जैसे उनका उसके ऊपर पता नहीं कुछ अल्फी डाली या क्या हाँ है, इस तरह की हो वो ही जाती है। असरात उसकी वालदा के पेट के अंदर मसा था, लगा था। ठीक है। किसी का ऐसे ही अच्छा कहते कहते परछामा लग जाना, वो परछामा था। ऐसी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और बकाया जो दूसरी जो औरत अब आप कह रहे जो उसने दम किया वो सेट हो गया। ठीक है। अब ये जवान भी हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर बस वो असरा थे वो, यार किसी ने ऐसा बंदा कोई होगा, उसने दम कर दिया होगा, फिर वो पीछे बैक भी हो गया होगा। क्यों, जो बुजुर्ग का इतना साया नहीं को इतना वो तंग नहीं करते। सही। ठीक नहीं है। तो ये बालों का वो गिरा लगना और फिर खुद ही खुल जाना, यार वही मैं बात बता रहा हूँ, बात को नहीं समझने की भी करें बात ये को। जो जो आपने मिसाल दी मलंगों की, वो उनके तो वो होते हैं, तो वो तो सही यार होते ही उसके नहीं, वही चीज ही है। वो तो ठीक होते ही नहीं, वो तो ऐसे ही और रहते हैं। यार वो लेकिन उन्होंने वो ताकत नहीं देनी, जब हम मलंग बन गए हम वो ताकत दे दें। सही। अच्छा, ये इसमें कोई हिकमत भी होती है, ये जो उनकी गिरा से ये लग जाते हैं, मलंगों के बाल बड़े यार होते हैं? ये काफी, ये इंडिया के में लोग होते हैं उनके भी लगे होते हैं, जो बंदा नहीं नहाता नहीं कंघी करता तो वो खुद ऑटोमेटिक आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सही।
अब अगर आप करे ये नहीं आज़म है, ये शराज है, ये ना नहाए, कंघी ना करे, ऐसे ही चलता रहे लगना शुरू हो जाएंगे। नहीं, अगर वो बंदा नहाता भी हो, फिर भी हो जाए, डेली एक नहाने वाला बंदा, उसके पास ये मसला यार हो जाए। बात नहीं समझ आपको को आ रही, जो बंदा ये करने वाला होगा नहीं, जी ठीक है नहीं, जो ये फकीरी लाइन में पैर रखने वाला, दरवेशी में लाइन में पैर रखने वाला होगा नहीं, उसका होता है, सही। वो नहाता ही रहेगा, फिर नहीं होगा सेट, वो कितना मर्जी नहा ले, मतलब कि ये वो कंघी नहीं कर सकेगा, कंघी दरवेशी ना। लाइन में ये मामला कुदरती तौर पे होता है। हाँ यार, जो बंदे ना नहाए या नहा, एक बंदा बिल्कुल सही है, जब वो ये काम में चलना शुरू हो जाता है नहीं, फिर साथ साथ इसका ये काम बाल इसका इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एक वक्त ऐसा आ जाता है वो नहाता भी रहता है लेकिन वो जाते नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बंदा डेली नहाता है लेकिन वो दरवेशी लाइन में है, हम्म। ठीक है, नहाने के बावजूद वो उसके बाल ऐसे हो जाएं। यार जाने ही नहीं उसके, मैं आपको बात बता दी है, मेरी बात नहीं असल समझ में आई वो आपको। शेरी भाई कहना ये चाह रहे हैं उस्ताद जी कि अब उस औरत को जैसे वो साया पड़ा ना बच्चे को, तो उसकी आगे से वो लाइन चलनी थी दरवेशी लाइन, लेकिन अब उन्होंने किसी से दाम वगैरह करवाया, किसी ऐसी बंदे से जिसके वो बैक हो गया वापस, जैसे उन्होंने बताया कि वो वापस हो गया बैक, अब वो उसके ऊपर अब वो सरात नहीं आएंगे दोबारा दरवेशी वाले, जैसे वो मलंगों को आते नहीं हैं। वो बात वो कर रहा है, कोई ऐसा बंदा है वो दे इसको, वो बात है कि कह रहा है, वो कहता है जो एक बंदा नहीं, वो नहाता है उसके कुंडल वो चीज है, अब उसको क्यों नहीं सीधे हो रहे, वो नहीं नहा नहीं भी रहा है। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं बात कर रहा, आपने हम्म। माजरत, आप सवाल मेरा समझे नहीं। हम्म। आपने बताया कि बंदा जो नहीं नहाता उसके खुद ब खुद बाल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो बंदा होगा जो ये दरवेशी लाइन में जाएगा। सर सुन लें, उसके बाद हम्म। आप जवाब दीजिएगा। मैं कहूँ कि एक बंदा दरवेशी लाइन में है हम्म। और वो नहाता भी है, हम्म। फिर उसके बाल ऐसे वो गुच्छू मुच्छू से वो हो गए। शुरू स्टार्ट में हुए हैं इसके, नहीं, बाद में हुए हैं, बाद में हुए। तो वो किस लिए हुए हैं, इसलिए वो लाइन डाली तो उसने दरवेशी में, तो फिर बने। तो यही मेरे पूछने का मकसद था, अब आप उस लाइन पे आए हैं। यार वही बात कह रहा हूँ मैं सही। आपको बता रहा हूँ, जो बंदा है आप देखिए शराज खड़ा है, अब ये दरवेशी लाइन में आ जाए। नहीं, आपने दो बातें की ना, एक आपने बात की कि एक बंदा नहीं नहाता उसके बाल जुड़ जाते, वो ऐसे लट्टें सी बन जाती हैं। यार बन जाते नहीं, तो मेरा ये सवाल था कि वो एक बंदा नहाता उसके बात बावजूद सुन, बने, यार तो बात सुन इसमें ले, फिर कोई अल्लाह की तरफ से वो इनाम होता है या यार वैसे ही नाम होता है, नहीं क्या इसमें होता है? होता, पता क्या बात है, अब ये शराज बैठा है, जी अब ये काम है अमल करता रहे, ऐसे कदम रख ले, जी ठीक है ना, ये बालों को ना कंघी करे ना कुछ भी ना करे, ये करता जाए करता है इसके, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है नहीं, मेरी बहुत बात समझ शुक्रिया। आई नहीं है। हाँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें जो अपना श्री भाई ने बात बताई, वो बच्चे की 7-8 साल के बच्चा था, उसके आपस में जो बाल नहीं वो गिरे लग जाते थे, फिर आप ही खुल जाते थे, ठीक है, ऐसा सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चा जवान हो गया, लेकिन वो अल्लाह ताला ने जरिए किसी पे पास जाकर उन्होंने यार अपना दम दुरूद करवाया होगा, दम दुरूद करवा कर वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया। बाकी ये अब शरीफ भाई बता रहे हैं अब बच्चा बिल्कुल ओके है। बाकी नाजरीन ये माँ के पेट के अंदर सराह थे, और वो ऐसे सराह थे जो बुजुर्ग वगैरह चलते नहीं, तो वो बुजुर्ग का सराह थे, लेकिन आगे बढ़ा नहीं है, ज़ाहिर है वो दम दुरूद करवाते रहे हैं, वो पीछे हट गया सराह। ये बाई टाइम जो अब शरीफ भाई बता रहे थे, ये आप ये रिटा बन जाती हैं, वो बंदे नहा भी लेते हैं, लेकिन मैं उनको बता रहा था जो बंदे के बाल बिल्कुल बिल्कुल सीधे हैं, उसके बाद ये चीज़ कदम रखता है नहीं ये दरवेशी लाइन में, फिर उसके बाल जो है नहीं आपस में इसकी जड़ें जो होती हैं नहीं मिक्स हो जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती है, फिर वो कितना मर्जी वो कंघी करें जो मर्जी करें वो कभी आपका सीधे नहीं होंगे, क्यों, आगे उसका बढ़ता जाएगा, ये कोई नाम नहीं है, ये आगे कोई ऐसा वक्त चला जाता है, जैसे आप देखते हैं दला शाह का चूहा जो होता है, दला शाह चूहा सरकार साहब, दौलत शाह डोले शाह सरकार, ठीक है, बेटा मार के बच्चे देखते हैं आप, एक जैसी शक्लें होती हैं, और उनका दिमाग एक जैसी शक्लें होती हैं, दिमाग भी एक जैसा होता है, उनकी शक्लें भी एक जैसी होती हैं, लेकिन क्या होते हैं वो मस्तवार होते हैं, बस अपने आप झूलते रहते हैं, शक्लें आप देखेंगे यार बड़ा छोटा इनकी शक्लें उनकी एक हाँ, जैसी एक होंगी, जैसे तकरीबन ठीक होते है, फिर उसके बाद ऐसे ही जो कुंडल बाल बन जाते हैं, ठीक है, वो भी एक दरवेशी लाइन है, वो एक अमल है, इसके अंदर वो असरात बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से वो बंदा कदम रखता है, वो चीज़ें बन जाती हैं। बाकी नाज़रीन ये चीज़ें होती हैं, ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है,
असरात हैं इसके अंदर अल्लाह ताला के। ये अल्लाह ताला की देखे सरकार साहब दौलत शाह वो भी देखें, ये अल्लाह ताला का है। फिर वो देखें जो बच्चे जो कट्ठे शक्लों एक जैसी होती हैं, अगर वो हिंदू के बच्चे हैं या मुसलमान के बच्चे, जो भी कहीं भी इनकी शक्लें इनकी एक जैसी होंगी। ये एक पॉइंट चलता है, वो भी समझ लें एक ऐसा जरिया है कि अभी किसी को नहीं पता। बाकी ये इंशाल्लाह मैं ये करूँगा, बाद ये डिस्कस आपको बताऊंगा वो बच्चे किसके दायरे के अंदर क्या अमल में आते हैं वो बच्चे जी। और बाकी नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, क्यों तब तक नई वीडियो अब तक पहुंच सके। बाकी नाज़रीन मेरी प्यारी टीम को और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।